जारी। जी हां दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों ही एक गहरी नींद में सो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा ये मिशन अभी भी चल रहा है। अब ये सब इसरो वैज्ञानिकों ने कैसे किया, प्रज्ञान और विक्रम को क्यों सुला दिया गया, और सबसे जरूरी, अब दोबारा कब जागेगा हमारा चंद्रयान, यही सब हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह मिशन इतना लंबा चलने वाला है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किए हुए 15 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन यह मिशन अभी भी चल रहा है। इतना ही नहीं, इस समय हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों स्लीप मोड में हैं, लेकिन इसके बावजूद यह मिशन अभी पूर्ण घोषित नहीं किया गया है। अब यह सब कैसे हो रहा है और चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो का आगे का प्लान क्या है, चलिए आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड किया, तो उसके कुछ घंटे बाद ही इसरो वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को उनके मिशन का असाइनमेंट सौंप दिया था। यानी उन्हें चांद की सरजमी पर कौन कौन से परीक्षण करने हैं और किस किस चीज की रिपोर्ट पृथ्वी पर इसरो को भेजनी है, ये सब कुछ तय करके विक्रम और प्रज्ञान दोनों को काम पर लगा दिया गया था। और क्योंकि ये दोनों ही सौर ऊर्जा पर चलते हैं, इसलिए इन्हें चांद पर रात होने से पहले अपने सभी काम निपटाने थे। दरअसल चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, यानी कि एक बार जब सूर्योदय होने के बाद लगातार पृथ्वी के 14 दिन तक सूर्य रहता है, और जब सूर्यास्त होता है तो लगातार हमारे 14 दिन तक चांद पर रात होती है। वो भी ऐसी काली रात जिसमें एक भी प्रकाश की किरण नहीं होती, एकदम घटम घोर काली रात होती है। इसलिए अपने प्लान में भी इसरो ने हमें यही बताया था कि लैंड करने के बाद यह मिशन 14 दिनों तक ही चलेगा, जिसके बाद चांद पर रात होने के कारण सौर ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। इस रात वाले समय में यहाँ चांद पर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि चांद के एरिया का तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे चंद्रयान के उपकरण खराब होने का डर लगा रहता है। और ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना था कि फिर से सूर्योदय के बाद रोवर और लैंडर चार्ज होकर एक्टिव भी हो सकते हैं और नहीं भी। तो साथियों, जैसा कि हम सबको उम्मीद थी, प्रज्ञान और विक्रम दोनों ने समय रहते ही, यानी रात होने से पहले ही, अपने सभी टास्क पूरे कर लिए। अब वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था, इन दोनों की कंडीशंस उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर थी। इसलिए प्लान के बदलाव करके यह तय किया गया कि अब यह मिशन सिर्फ 14 दिन नहीं बल्कि आगे अगले लूनर डे भी चलने वाला है। अभी की बात करें तो इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव में रात हो चुकी है और प्रज्ञान और विक्रम दोनों ही अगले दिन निकलने का इंतजार कर रहे हैं। अब ये सब हुआ कैसे, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, मिशन को अगले लूनर डे तक बढ़ाने की शुरुआत प्रज्ञान रोवर से हुई थी। दरअसल प्रज्ञान रोवर को जो काम सौंपा गया था वो उसने तय समय से 2 दिन पहले ही निपटा दिया था, और इसकी कंडीशन इतनी अच्छी थी कि वैज्ञानिकों के मन में इस मिशन को एक्सटेंड करने का आइडिया आ गया। इसके लिए उन्होंने चांद की इस अंधेरी दुनिया में सबसे पहले एक सुरक्षित स्थान ढूंढा और फिर प्रज्ञान रोवर को वहां ले जाकर पार्क कर दिया। इसके बाद कुछ जरूरी चेक किए गए, जिसमें बैटरी की चार्जिंग परसेंटेज देखना भी शामिल था। साथ ही प्रज्ञान ने अभी तक जो डेटा कलेक्ट किया था वो सारा विक्रम लैंडर के जरिए पृथ्वी पर ट्रांसमिट कराया गया। और सारे काम होने के बाद जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई तो 2 सितंबर के दिन रात में करीब 10 बजे वैज्ञानिकों ने कमांड देकर प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया। ऐसा करने के लिए प्रज्ञान रोवर के सभी सिस्टम को ऑफ किया गया, जिसमें इसके पेलोड अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी एपी एक्सिस और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी लिब्स भी शामिल थे।
लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके रिसीवर को ऑन ही रखा है ताकि इसे स्लिप मोड से बाहर आने की कमांड दी जा सके। प्लान के अनुसार प्रज्ञान रोवर 22 सितंबर तक स्लीप मोड में रहने वाला है, क्योंकि चांद के इस हिस्से में अगली सुबह अब 22 सितंबर को इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने स्लीप मोड में डालने से पहले रोवर की बैटरी को भी फुल चार्ज करके छोड़ा है, ताकि इन 20 दिनों तक इसका रिसीवर ऑन रह सके। वहीं दूसरी तरफ विक्रम लैंडर की बात करें तो वो भी इस समय स्लीप मोड में है, लेकिन उसको प्रज्ञान रोवर से 2 दिन बाद इस मोड में डाला गया था। दरअसल प्रज्ञान रोवर की तरह विक्रम लैंडर का काम 2 सितंबर को पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते इसने आगे 2 दिन और काम किया और जब सारा काम निपट गया तो वैज्ञानिकों ने इसको भी स्लीप मोड में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए बेंगलुरु के इसरो बेस में मौजूद वैज्ञानिकों ने बटन दबाकर पहले इसके इंजन को ऑन किया और इसके बाद हवा में करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उड़ाकर इसे 30 सेंटीमीटर दूर प्रज्ञान रोवर की बगल में लैंड करवा दिया गया। इस तरह विक्रम लैंडर ने एक ही मिशन में 2 बार सॉफ्ट लैंडिंग करके नया कीर्तिमान बनाया है। अब दोस्तों, वैज्ञानिक अगर चाहते तो विक्रम लैंडर जहां मौजूद था उसको वहीं उसी जगह पर स्लीप मोड में डाल सकते थे, लेकिन क्योंकि लैंडर के अंदर काफी सारा फ्यूल बचा हुआ था और इसरो को आगे के मिशन के लिए ये एक्सपेरिमेंट करना था, इसलिए विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले उसकी जगह चेंज कर दी गई। असल में इसरो अब आगे आने वाले अपने समय में दूसरे ग्रहों पर ऐसे मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसमें उन ग्रहों से सैंपल पृथ्वी पर मंगवाए जाएंगे। साथ ही हमारे वैज्ञानिक इंसानों को दूसरे ग्रह पर भेजने वाले मिशन पर भी काम कर रहे हैं। इस तरह के मिशंस में सिर्फ लैंडिंग ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर वापस आने के लिए लैंडर को दोबारा उड़ान भी भरनी पड़ती है, और इस चीज का एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसरो ने विक्रम लैंडर के इंजन को दोबारा चालू किया और उसे हवा में उड़ाया और दूसरी जगह पर सफलतापूर्वक शिफ्ट भी किया। अब अगर इसरो अपने इस एक्सपेरिमेंट में फेल भी हो जाता, यानी कि विक्रम लैंडर ठीक से लैंड नहीं कर पाता, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि चंद्रयान 3 का मेन मिशन पूरा हो चुका था और अब इस मिशन में इसरो के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसलिए वो जितना चाहे रिस्क लेकर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इसरो वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को दोबारा हवा में उड़ाकर एक नई जगह लैंड करवा दिया। जिस समय लैंडर के इंजन को चालू किया गया तब उसके सभी पेलोड खुद ही फोल्ड होकर लैंडर के अंदर चले गए थे और 4 सितंबर को सुबह 11 बजे के आसपास जब इसने लैंड किया तो ये फिर बाहर आ गए। और इस नई जगह पर लैंड करने के बाद विक्रम लैंडर ने करीब 10 घंटे और रिसर्च का काम किया और सारा काम पूरा होने के बाद आखिरकार रात में करीब 10 बजे इसे भी रोवर की तरह स्लीप मोड में डाल दिया गया। इस समय स्लीप मोड में होने की वजह से विक्रम लैंडर के सभी सिस्टम ऑफ हैं सिवाय इसके रिसीवर के। जहां प्रज्ञान